करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुंडली कुंडलियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स से प्रार्थना करते हैं, इनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे चलते हैं। ठीक है। आप में से पहले किसी को कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना हो तो कर सकते हैं, या तो फिर अपना कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या से पहले आप लोगों को हम मौका देते हैं कि आपको अगर कुछ पूछना है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है, कर सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अच्छी बात है। सवाल ज्यादातर बचते नहीं है कि सवालों का तो समाधान हो जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप जो सवाल लेके आते हैं उसी की ही बात यहाँ से आ जाती है। इस इसलिए आपके भीतर सवाल ज्यादातर बचेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है, कहते हैं रेकी सिखाते हैं, लेकिन रेकी के अलावा बहुत कुछ है यहाँ। रेकी तो आपको ऐसे ही सीखने को मिल जाती है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं करना। रेकी तो हम सीख लेंगे ना भाई, क्या कौन सी बड़ी बात है। जो इंसान समझदार है सारे के सारे लोग रेकी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस इतना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है रेकी सीखने की? इंसान थोड़ा समझदार होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो हम समझने के लिए काबिल है तो समझ लेना, हम रेकी सीख जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा हमारे समझदारी, जो बातों को पता है उसको समझने के लिए तैयार होना चाहिए, तो वो रेकी सीख जाएंगे। दोस्तों रेकी सीखना हमारा लक्ष्य नहीं है, उससे भी कहीं ऊपर है। रेकी तो हम सीख ही जाएंगे, वो तो चुटकियों वाला हमारा, इतना बड़ा कुछ भी नहीं। अभी अभी आप सुन रहे थे, शिव समा रहा है और मैं शून्य हो रहा। सही में जब शिव हमारे भीतर अनुभूति को प्राप्त हो जाते हैं, हम उस शिव को अनुभव करने लगते हैं, तो सही में शून्य हो जाते हैं। गाने वालों ने तो बहुत ही बढ़िया से गा लिया। शिव समा रहा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा। लेकिन वो कैसे? ये कैसे, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सबके भीतर एक आत्मा है। आत्मा को जीव कहा गया है, ये जीवात्मा है, फिर जीव है। लेकिन यही जीव अपने ही अपना ध्यान करने लगता है, अपने में ही मस्त हो जाता है और अपनी यात्रा करने लगता है, खुद को पहचानने लगता है। तो यही जीव धीरे 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 करके अपने आप को शिव में रूपांतरित कर, शिव में मर्ज होता है। ये जीव धीरे 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 करके जो शिव का रूप है ना, उसमें समाते रहते हैं। और जहाँ पे
ये जीव शिव की अनुभूति करने लगते हैं, क्या होता है? ये जीव जब शिव की अनुभूति करने लगता है तो वो शून्य हो जाता है। शून्य हो जाना यानी क्या? और कुछ भी नहीं, कुछ न लेना देना, और वो मौन हो जाता है। क्या होता है? मौन हो जाता है। जिन जिन लोगों ने शिव की अनुभूति की वो सारे के सारे मौन हो गए, कोई नहीं बोलता, सारे के सारे साइलेंट। क्यों? साइलेंट होने का मतलब क्या है? साइलेंट होने का मतलब यह है कि उसको, उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। इतना आनंद है उसको। और इस आनंद जिसको कहा जाता है, अखंड आनंद जिसको कहा जाता है, किसी की जरूरत नहीं, अपने में मस्त, इतना आनंद, इतना आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। और इसलिए वो क्या हो जाता है? साइलेंट, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाना यानी किसी और दुनिया में रहना, परमात्मा के पास रहना, उसको किसी की और से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें धन्यवाद उन संतों का कहना चाहिए, धन्यवाद उन गुरुओं का कहना चाहिए कि जिन्होंने बड़ी कृपा की है और ऐसी ऐसी आत्माओं को बोलने के लिए मजबूर किया है। वरना उन लोगों को भी तो अनुभव हो गया है ना, वो भी तो शून्यता को प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन उनको मजबूर कर दिया है, नहीं तुम जाओ, तुमको जाना है, काम करना है, बोलना है। तो अभी भी इस दुनिया में ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया आत्माएं हमारे आसपास में है जो लगातार बोलती जा रही है, लेकिन हमें उनको पहचानना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। हम सारे के सारे बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं हम सारे के सारे, कि हमें ये लाभ मिल रहा है। जीव का काम ही एक है, जीव से शिव की यात्रा करना, बस इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। यही वो मौका मिला हुआ है। मनुष्य योनि हमें इसलिए मिली है कि हमारी यात्रा जीव से शिव की हो जाए। और इसके लिए अभी तो बढ़िया सा महीना भी चल रहा है, श्रावण का महीना, पवित्र महीना जिसको कहा जाता है। क्यों कहा गया है पवित्र? क्योंकि शिव के नाम की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। हाँ, लोग उपवास करते हैं, एक ही समय में खाना खाते हैं, कोई एक भी समय में भी नहीं खाना खाते, ऐसा भी करते हैं। फल फ्रूट का ही आहार में उपयोग करते हैं। इस तरीके से बढ़िया से शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और शिव में लीन हो जाते हैं। दिखावे की नहीं है, दिखावे वाले की तो बात हम कभी करते नहीं हमारे क्लास में, क्योंकि दिखावे वाले में तो कुछ भी है नहीं। लेकिन सही में जो कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है बहुत है अभी। आप ये मत समझिएगा जितना ये चल रहा है उससे ज्यादा बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। जो लोग हम जैसे ही है, साइलेंट है, अपने अपने घरों में है, चार दीवारों के भीतर बैठे हैं, लेकिन ये सारा कर रहे हैं, जिसके के कारण ये माँ ने अपने ऐसे बच्चों को भी जन्म दिया है, धरती माँ ने, कि जिन्होंने ये सब संभाल के रखा हुआ है, वरना ये कि खत्म हो जाए ऐसी अभी समय है। लेकिन माता है ना, ऐसे बच्चों को भी जन्म देती है जो ये संभाल के रखते हैं। पूरा ब्रह्मांड है भाई, हमेशा कुदरत क्या करती है? बैलेंस बना के रखती है। और ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं अभी इस प्रेजेंट समय में अभी है इस पृथ्वी के ऊपर, जो हमें जगा रही है, हमें सारा ज्ञान दे रही है। अरे देखो, जागो भागो, अरे देखो जागो भागो, अभी भी हमें जगा रही है और हमें जागना है, और जाग के हमें भागना है। बस एक ही बात याद रखो, भागना यानी उस परमात्मा की राह के ऊपर हमें दौड़ना है। अब तक समझ नहीं थे, तब तक ठीक था भाई, लेकिन अब हम जाग गए हैं। पता चल गया मेरे भीतर ही सब कुछ है, ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे मिलेंगे वो भी जान लिया, आंखें बंद करेंगे तो मिलेंगे, वो भी पता चल गया। अच्छा, वो मंदिर की सीढ़ी तो बहुत लंबी है, तो वो भी पता चल गया कि नाम की सीढ़ी पकड़ के हम चढ़ जाएं, तो पता चल गया ना अब क्या प्रॉब्लम है।
मंदिर का पता चल गया, मंदिर में रहने वाले का पता चल गया, कौन सी सीढ़ी से जाना है, कौन सा रास्ता है, ये सब कुछ हमें पता चल गया। प्रण लो ना, बढ़िया सा सावन का महीना चल रहा है, प्रण लो ना, मैं 45 दिन तपस्या करूंगा या करूंगा। कर लो हाँ। 2 घंटे में लगातार ध्यान करूंगी, कर लो ना। देखो आते हैं कि नहीं, डमरू लेके आएंगे ही आपके पास, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, वो मजबूर है। लेकिन क्या हम बैठने के लिए तैयार हैं? अभी भी यही समय, अभी भी आ रहा है, अभी भी आपको दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? नहीं। क्यों? समय ही नहीं है। बैठ जाओ अपने आप को अलग से रूम में करो, देखो 10 मिनट में आप उनके दर्शन पाते हो कि नहीं, पाओगे ही पाओगे। और आप खुशी की तरह नाचने लगोगे। बाहर ही डमरू बजते हैं ऐसा नहीं है, डमरू यहाँ पे भी बजते हैं, हमारे भीतर भी डमरू बजते रहते हैं। हमें बाहर के डमरू का कोई मतलब ही नहीं है, हमें भीतर जो डमरू बज रहा है उससे लेना देना। इसलिए कहा गया है कि शिव समा रहा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शून्य की स्थिति प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। बोलते सबको ही है, प्रवचन सुनने को मिलेंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सब कुछ लिखाओ, सब कुछ आपको समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके ऊपर हम चल कितना रहे ये जरूरी है ना, उसका पालन कितना कर रहे हैं। बोलने से कुछ भी नहीं होता, पालन करने से होता है। थोड़ा सा भी हमें उसके ऊपर पालन करते जाना है। हमें थोड़ा सा भी उसके ऊपर पालन करते जाना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। शरीर का टिका रहने के लिए हमें क्या जरूरी है? भोजन। जैसे रीना जी बना रही है, ठीक है। शरीर को टिके रहने के लिए भोजन जरूरी है भाई। और इस आत्मा को टिका रहने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, बढ़िया सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? भजन, ध्यान। क्या हम ये कर रहे हैं? शरीर को तो हम भर भर के भोजन दे रहे हैं। अति भोजन विषम, अति भोजन भी विष के समान है। उसको हम दे रहे हैं बार 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 विष, लेकिन जो जरूरी है उतना भजन हम नहीं कर रहे हैं। इस आत्मा को भजन तो कितने बार चाहिए मालूम है? जितनी सांस चल रही है उतने समय तक उसकी जरूरी है। हम तो उसको ऑक्सीजन के ऊपर भी नहीं रह रहे हैं। आधे घंटे के लिए भी हम चैन से नहीं बैठते हैं कि शांत हो जाए, बैठ जाए एक जगह पे, ध्यान लग जाए। दोस्तों, शून्य हो जाना है। शून्य हो जाना यानी समाधि की स्थिति में चले जाना। यहाँ पे कुछ भी विचार नहीं होता है, निर्विचारवाद स्थिति प्राप्त होती है। निर्विचार, एक भी विचार नहीं। यहाँ पे हम है ही नहीं, वो वाली स्थिति। यहाँ पे शरीर नहीं रहता है, न विचार रहते हैं, न मन रहता, कुछ भी नहीं, बस शांत। कौन सी दिशा में हम चले हैं वो भी पता नहीं, बस आनंद ही आनंद है वहां। तो परमात्मा का एक ही स्वरूप है, आनंद। और वही स्वरूप में हम लीन हो जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। क्योंकि शंकर भगवान का, इस शिव का मतलब ही है आनंद भाई। आनंद ही आनंद जहाँ पे है, शिव का। सबसे पहले, सबसे पहले भगवान, जिसको महादेव कहा गया है, देवों के देव महादेव। क्यों कहा गया? कि सबसे पहले उन्होंने ये सारा ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले परमात्मा का अनुभूति उन्होंने किया था, और खुद परमात्मा में भी हो, फिर भेद नहीं रहता। भगवान ऐसे ही नहीं बने हैं। सही में उन्होंने अपने जीवन को इस परम तत्व में विलीन कर दिया, तब जाके उनको भी उन्हीं की तरह पूजा की जाती है ना। और उसी की तरह हमें फल मिलते हैं। आप जिस रूप में परमात्मा को चाहते हैं उस रूप में आपको दर्शन देते हैं कि नहीं?
आप बोले शिव के रूप में, तो परमात्मा कह रहे हाँ मैं आता हूँ ना शिव के रूप में। बोले नहीं नहीं, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। चिंता मत करो, कृष्ण के रूप में। अपना आकार ले लेते हैं, अपने जो भी मन में इच्छा व्यक्त की, नहीं मुझे इनसे मिलना, मुझे इनका दर्शन करना, आपको उसी का ही साक्षात्कार अपने ध्यान में होता है, वो वही स्वरूप में आपको आके मिलते हैं। अरे तू मांगना, तेरे को क्या चाहिए, मैं वही स्वरूप लूंगा ना। इसलिए अब देखना, भगवान के कभी एक नाम नहीं होते, हजारों नाम लिए हैं भगवान शंकर के तो। कितने सारे नाम। इसी तरीके से कृष्ण भगवान के कितने सारे के सारे, भगवान को देखना ज्यादातर ज्यादा बहुत सारे नाम होंगे। रामेश्वर बोला है इधर, अमरनाथ बोला है इधर, क्या से क्या नाम दिया है, सोमनाथ बोला है। शंकर भगवान जहाँ पे मिल गए, जहाँ पे बैठ गए, वो नाम दे दिया। गांव के नाम से ऊपर भी शंकर भगवान का नाम आ गया है। जहाँ जहाँ पे बैठ गए उसी के हो लिए है। इसी तरीके से कृष्ण भगवान का भी है। मन को मोह लिया तो बोले मोहन। ये तो मन को मोह लेता है भाई, गोपियों के तो मोहन हो गए। गोपियों का माखन चुरा लिया तो बोले माखन चोर है ये। रण को छोड़ के भाग गए तो बोले रण छोड़ है ये। पर्वत को ऊपर लिए तो बोले गिरधर है ये। बांसुरी के हाथ में लिया तो बोले बांसुरी वाला है ये। जो जो उन्होंने धारण किया वो उसके हो गए। हजारों नाम से हम उनको गाते रहते हैं, लेकिन है एक के एक, है सब एक ही एक। आपने जिस रूप में उनको चाहा, वही रूप में वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सुरगल साहब बोलेंगे तो वहीं के कोई भगवान का नाम बोलेंगे तो वही भगवान के रूप में आएंगे। वेंकटेश्वर भगवान तो वेंकटेश्वर भगवान के रूप में आएंगे। उड़ीसा की तरफ जाएंगे, जगन्नाथ जगन्नाथ के रूप में आएंगे। जहाँ पे जाएंगे जो रूप होंगे वही के वही वो धारण कर ले। है एक के एक। लेकिन हमें उनका दर्शन कब होगा, जब हम शून्य हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसी में डूब जाएंगे तब। वरना तो मुश्किल। और शून्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाधि में बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। समाधि में हमें बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो हमें शून्य की अवस्था प्राप्त हो। और ये सहज है, इतना हमें कोई छापटक नहीं करनी है। धीरे 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 करके अपने आप हो जाते हैं। इसके मुख में पवित्र वाणी रहती है, गंगा। बताइए ना, जटा के ऊपर गंगा का बहन, जिसके मुख में पवित्र वाणी, माता गंगा। जिसने काम क्रोध लोभ मोह को अपने भीतर वश कर लिया है। शंकर भगवान को बताया है ना, सांप ऐसे, नाग बताए ऐसे करके, शेषनाग। यानी कि वो काम की निशानी है, सारे के सारे जो भी दोष है उसको अपने वश में कर लिया है। आडंबर कोई भी नहीं है, एकदम बबूत लगा के, ठीक है, कोई भी आडंबर नहीं है उनके स्वभाव में। त्रिनेत्र है, जाने कि सर्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। सब कुछ भीतर समा लिया।
तो सारा का सारा जहर सारे लोगों ने बढ़िया बढ़िया तो लिया, समुद्र मंथन हुआ तो बढ़िया बढ़िया मेरा, बढ़िया बढ़िया मेरा। जब जहर निकला तो भागने लगे इधर उधर, तो फिर एक ही बोला, शंभो बचा बेचारा, बोला लाओ मैं पी लेता हूँ। तो वही इंसान शिव बन सकता है जो सारी की सारी बातों को पचा सके। ये संसार जहर का ही दरिया है, कोई अच्छा बुरा सब कुछ बोलेगा, सबको आपको पचाना पड़ेगा इधर। न किसी को बोलेंगे ना भीतर भी जाने देंगे। अगर ये हमारे में है तो भोले बन सकते हैं, बाबा बन सकते हैं। तभी हम भोले बाबा शिव बन सकते हैं। यहाँ पे संभाल के रखना, न पीना, पी जाएंगे तो मर जाएंगे, बाहर उगलेंगे तो बवाल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे संभालना, इधर से नीचे न, न इसकी बात उधर ना उसकी बात इधर, सबको वश में करके रखना है। आडंबर जरा सा भी नहीं, यानी कि इतने वस्त्र नहीं, ये सब कुछ उनका, हर एक जो है तिमाही या कुछ, उसको बहुत अद्भुत तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। इसमें से बहुत कुछ हमें सीखना है। लेकिन हम क्या है देखते हैं यार, शंकर भगवान है वो, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के रखते हैं, लेकिन हमें उनमें से लेना क्या है ये हम नहीं समझते हैं। अभी हमने सोचा है कि भोले बाबा के घर पे जब पार्वती जी के वहां पे हम जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, टिंगटोंग टिंगटोंग टिंगटोंग, माता पार्वती जी बाहर आती हैं, पूछते हैं मैया भोले बाबा किधर गए। मैया एक ही जवाब देती है कि नहीं, जाओ भोले बाबा तो कैलाश के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, कैलाश के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तब हमें इस बात का विचार आ जाना चाहिए कि जो देवों के देव है, महादेव है, देवों के देव महादेव, वो किसका ध्यान कर रहे होंगे। एक बार तो हमें एक पल के लिए तो विचार आना ही चाहिए, देवों के देव महादेव ये किसका ध्यान कर रहे हैं यार, ये तो सर्वश्रेष्ठ वही तो है सब कुछ। परम तत्व ध्यान कर रहे हैं, एक आत्मा आत्मा का ध्यान कर रहा है, स्व को मिलने के लिए दौड़े हैं, स्व को मिलने के लिए ध्यान कर रहे हैं। खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को पहचानना और अपने में ही विलीन हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। पुराणों में, ग्रंथों में सब कुछ कहा गया है, लेकिन हम उसको सही से समझ नहीं रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ कुछ लोगों ने इसको कोई धर्म के साथ, किसी और के साथ इतना जिद्दी तरीके से इसको पकड़ लिया है और अर्थ का अनर्थ भी कर दिया। राधा 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 बोल, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, तो नहीं आएंगे भाई। लेकिन राधा नाम के ऊपर भी लोगों ने इतने तर्क वितर्क कर दिए हैं, पर बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे भाई इतना लंबा लंबा क्यों पूछते हो भाई, सीधी सी बात को समझो ना। राधा नाम को थोड़ा सा उल्टा करके समझ लो बस। ग्रंथ सारी जगह पे सीधी सीधी बात कहीं पे नहीं बताई है, वहां पे भी आपको समझना पड़ेगा। राधा नाम को खाली उल्टा करके देख लो क्या होता है। बोल के देखो, राधा क्या हो गया, धारा। यहाँ पे परमात्मा की निरंतर धारा बहती रहती है, तो कृष्ण जरूर मिलेंगे। जहाँ पे राधा है वहां पे कृष्ण है, ये समझाया गया है कि निरंतर उसके नाम की धारा चलनी चाहिए। समझ में आया, थोड़ा हटा करके भी समझा करो, बातों को सीधे सीधे नहीं है, सीधे सीधे होते तो सब पकड़ लेते, कहीं के कहीं चल जाते। इसीलिए तो ज्ञान की तरफ जाना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है। गुरु बिन ज्ञान का, सात समंदर साही करूं, लेखन सब बन राई, फिर भी गुरु गुण लिखो न जाए। सात समंदर जितना शाही बनाते हैं उसकी शाही कर दे,
पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वृक्ष है उसकी कलम बना दे और सारी पृथ्वी का कागज बना दे, तो भी गुरु का गुण है ना वो लिखा नहीं जा सकता है, वो भी कम पड़ते हैं ये सारे। ऐसा गुरु का महात्म्य है। ऐसे ही थोड़ा कहा है कबीरदास ने। तो दोस्तों, गुरु की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? जीव से शिव बनने की। वही समझाएंगे, वही बताएंगे, हाथ पकड़कर हमें ले जाएंगे कि चलो भाई, बैठना नहीं। ये घर तो ठीक है, हाँ? 5 माल का बनाए, 2 माल का बनाए, 1 रूम का है, जो भी है वो तो ठीक है, ये तो चलता है। लेकिन जो सही हमारा बंगला है, वहीं पे हमें जाना है। सही जो हमारा घर है, उस घर के ऊपर हमें जाके रहना। हमारा जो धाम है, उस स्वधाम में हमें रहना। हमारा स्वधाम कहाँ पे है? हमारे भीतर। हमारे भीतर ही हमारा स्वधाम है, जहाँ पे परम पिता परमात्मा साक्षात विराजमान है। हर किसी में है, चीटी से लेके सब में। लेकिन क्या हम उसका दर्शन, उसकी अनुभूति कर पाते हैं? जैसे है वैसा हमें बनना पड़ेगा। आप रेकी वाले हैं, हर कोई रेकी का अनुभूति कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। लेकिन रेकी से रेकी वाला मिलेगा तो तुरंत उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हो रहा आपका सब कुछ वो तुरंत ही फील करेगा, हाँ बहुत ही बढ़िया है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लाख की बात। सीधी सी बात है ना। अगर ज्ञान से ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान की बात हो जाएगी, और तो बेचारे मिल जाते हैं तो वही वाली बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने जो शिव है उससे हमें मिलना है, हमारे भीतर है। और वहीं से मिलके हम जो शिव स्वरूप है उसको मिल लेंगे, यानी कि शून्य हो जाएंगे, उस परम तत्व को मिल लेंगे। फिर जो आप चाह रहे हो ना, जो आपको लगन लगी होती है, डमरू बजते हैं, ये बजता है, नारंगी बजते हैं, सारंगी बजते हैं, ये सुनता है, मुरली सुनते हैं, जिसको आप बोलते हो ब्रह्मनाथ बजते हैं, ये सारा अपने आप ही ऑटोमेटिक। हम तो इस किसी को मानते नहीं है, हम इस चीजों की ऐषणा भी नहीं रखते कि ये होना चाहिए। ये भी एक तरीके का लालच है। हमारे भीतर पड़ी हुई ये सूक्ष्म इच्छाएं हैं जो लालच के रूप में हमें अभी भी पकड़ के रखती है। हमें वो रखना है, वही वो मिल गया, सब कुछ मिल गया। परमात्मा मिल गया, फिर हमें किस चीज की छोटी छोटी चीजों को क्यों पकड़ के रखना? क्या अभी भी हम कलरों के पीछे पड़े रहेंगे? क्या अभी भी हम ये हिल रहा है, वो हिल रहा है, इसके पीछे पड़े रहेंगे? क्या पीछे पड़ना? वो तो दिखेंगे, वो अपना काम करेंगे। ये तो भाई सारा है, बॉडी है कि नाक है तो नाक अपना काम करेगा, मुंह है तो मुंह अपना काम करेगा, पेट अपना काम, वो तो अपना तरीके से काम करेगी। इसीलिए सूक्ष्म बॉडी है, तो बॉडी के भी ये सारे पार्ट है, वो भी अपना काम करेंगे। लेकिन हमें उसमें थोड़ा उलझना है। जैसे ये फिजिकल बॉडी है, उसी तरीके से वो सूक्ष्म बॉडी है। सूक्ष्म बॉडी अपने तरीके से कार्य करती है और ये सारा होता रहता है। क्या हमें उसमें उलझना है? उसमें नहीं उलझना है। इस उलझनों को हमें सुलझाना है। इसीलिए ज्ञान के पास, इसी उलझनों को हमें सुलझाना है, इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए कि हम कहीं उलझ नहीं जाए। किसी सिटी में गए और घुस जाए तो, लेकिन वहीं पे हमारे पास मैप है। अरे यार नहीं, ये तो हमारा ये सारी जगह तो आती है बीच में, मैप में बताया है, लेकिन हमें जिस मंदिर में जाना है ये ही सीधे सीधे रोड के ऊपर है। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, ये एरिया आया वो एरिया आया, ये हमें क्या लेना दे। हमें सीधे उस मंदिर पे जाना है। हमारा मैप बोलता है सीधे जाओ मंदिर मिल जाएगा। तो ये कलर दिखना, ये होना, वो होना, ये सब कुछ तो बढ़िया है, आनंद है। किसी यात्रा के ऊपर हम जाते हैं और बीच में अच्छे अच्छे स्थान आते हैं, बढ़िया बढ़िया हरियाली आती है, तो क्या हम उसका आनंद नहीं लेते हैं?
बढ़िया सी कोई होटल आ गई तो खाना नहीं खाएंगे क्या? आनंद लेते हैं कि नहीं सारी चीजों का? तो ये सब भी आनंद करने की चीजें हैं, आनंद लो ना। ये हुआ वो हुआ दिखाइए, अरे बढ़िया है, मजा आ गया। लेकिन हमारा लक्ष्य कौन सा, कहाँ पे जाके रुकेंगे? उसी मंदिर के ऊपर जिसके ऊपर हम यात्रा के लिए निकले। तो दोस्तों, समय को ऐसे ही व्यतीत नहीं करना है। बढ़िया सा पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें आप अपनी ध्यान साधना करें, अपने योग साधना करें और बढ़िया से अपने आप को मिलने की कोशिश करें। अपने आप को मिलने की कोशिश करें, आप अपने आप से मिल सकते हैं। आप भी फिर से शिव बन सकते हैं। तो सब कोई बन रहा है, सब कर करके तो है कि नहीं? पर सफेद आ गए, नहीं आए उसको आएंगे, सब कर करके थके ना, कुछ मिला? यही झंझट है, यही कोलू की बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। चक्की पिसिंग और पिसिंग और पिसिंग और पिसिंग और पिसिंग, कितना चक्की पिसिंग? तो क्या वही चक्कियों हमें पिसते रहना है क्या? इस चक्की से छूटना नहीं है क्या? चक्की से हमें छूटना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आंखों के आगे पट्टी बांध देती और बेचारा बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, यही मेरी दुनिया है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया नहीं, इसी दुनिया से कोई और दुनिया बहुत निराली है, जो हमारा वेट करके बैठी, वो हमें बुला रही है। आज हमारा पकड़ के गुरु ले जा रहे हैं और बाहें फैला के परमात्मा खड़े हैं, फिर हम क्यों रुके हैं? हाथ पकड़ के हमारे गुरु ले जा रहे हैं और बाहें फैला के परमात्मा खड़े हैं, फिर भी हम अटक रहे हैं। तो हमें कहीं पे थकना नहीं है, निरंतर हमारी यात्रा को आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ाना। क्या करना है? निरंतर हमारी यात्रा को हमें आगे ही आगे बढ़ाना। देवों के देव महादेव सदा ही हमारे साथ, सदा ही हमारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं। डमरू बजता है, सारी की सारी नकारात्मक चारों ओर से भाग जाती, पूरे ब्रह्मांड से नकारात्मकता दूर हो जाती। डमरू बजता है कि आपके पास बज रहा है ना, नहीं? आपको देख के ना, आपके भीतर कोई नकारात्मकता बची है क्या? देखो ना, चेक करो ना, ऐसे करके चेक करके देखो ना, आप तो जान सकते हो, रेखी वाले हो, कि कोई नकारात्मकता मुझ में बची है? आप बोलोगे नहीं, नहीं बची है। तो फिर डमरू बजा कि नहीं? बजा है भाई। चारों तरफ आपके गोल्डन गोल्डन ध्यान में बैठते हैं या कोई हीलिंग करते हैं, लगता है कि नहीं? लगता है तो बोलो, रेकी वाले हैं तो बोलो। गोल्डन गोल्डन लग रहा है कि नहीं? तो उसकी ऊर्जा क्या है? गोल्डन ही तो है। त्रिशूल लेके खड़े हैं, गोल्डन 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 ऊर्जा में वो हमें हमेशा हमारे आसपास है, प्रोटेक्ट करते हैं, फिर भी हम ढूंढते रहते हैं यार, कहाँ 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 कहाँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए एकदम सरल है, समय मत बिगाड़े, ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। हर ध्यान में हम हमेशा एक ही सेंटेंस आएगा कभी, जब जब आप कोई भी ऊर्जा से मिलते हो, वहां पे एक ही सेंटेंस हमारा रहता है, वो हम सेंटेंस हमें याद रहता है, क्योंकि कुछ भी नहीं याद रहता। एक ही सेंटेंस हम दो तीन चार बार पांच बार बोलेंगे, ये मौका फिर नहीं आएगा। मिल लो बात कर लो, ये मौका फिर नहीं आएगा। मिल लो बात कर लो, ये मौका फिर नहीं आएगा। पर वो मौका आज कभी भी नहीं आया। इस ग्रुप में 400 500 या 600 से ज्यादा मेडिटेशन पड़े होंगे, यूट्यूब के ऊपर है, सारे के सारे जाके आप चेक कर सकते हो। जिस बार एक बार जो ऊर्जा आके मिली, वो फिर नहीं मिली। ये भी रिकॉर्ड है। इसलिए जो मौका मिलता है उसको हमें गंवाना नहीं है, जो मिल गए उसको हमें गंवाना नहीं है। वो
मौका आपके सामने फिर कभी भी नहीं आने वाला। जो दिव्य ऊर्जा आपको आके मिल रही है वहां पे आपका सामने साक्षात्कार कर रही है, फिर नहीं आएगी। इसलिए अनायास ही कहा गया है कि कर लो, बढ़िया से बात कर लो, अपनी सारी बात बताओ, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। अब आप लोगों के लिए रेकी के माध्यम से एकदम सरल सारी चीजें मिल गई हैं, आप घबराइए नहीं जरा सा भी। वो सारी की सारी अनुभूतियां, वो सभी अब अभी सब कुछ ये आप लोगों के सामने साक्षात्कार हो रहा है। खाली हमें उसका अनुभूति होना चाहिए, उसका हमें समर्पण भाव से हमें भीतर भी हमें लगना चाहिए कि नहीं ये तो सही में हो रहा है। बस आप इतना समझ जाओगे, जान जाओगे, आपका उनसे मिलना हो जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास है लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस एंजल की तरह है, हमारे आसपास है ना ये, तेरे आस पास है कहीं खुदा। बस पास ही 24 घंटे हैं, लेकिन हम क्या महसूस कर पा रहे हैं? बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? बोल रहे हैं, अरे परमात्मा तो 24 में है, हर क्षण में है। बोलना हमें बढ़िया से आया है, क्योंकि हमने बहुत जगह पे पढ़ा, बहुत जगह पे सुना, और इसको हमने अपने भीतर भी बनाया कि नहीं, कण कण में, क्षण क्षण में है। लेकिन वो सुना था आपने, और जिसको आप दोहराते गए, तो अब वो चीज आपके साथ घटित भी होने लगी है। लेकिन अभी भी कहीं पे अटके मत, अनुभव करें, उसमें लीन हो जाए। क्या करना है? अनुभव करना है और उसमें लीन हो जाना है। शिव समा रहा है मुझ में, शून्य हो रहा है, शून्य हो जाना है। हमारे शून्यता में ही हम अपने आप को मिल पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। शून्य होना बहुत ही बड़ी बात है, जरूरी है। तभी हम अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि आज का हमारा लक्ष्य है आपको ध्यान की ओर ले जाना। आज हम ध्यान में जाएंगे, हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज हम परमात्मा को मिलने के लिए चलते हैं। न जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आपके नारायण मिल जाए। ठीक है? तो बढ़िया से पानी पी लीजिए, और अब हम चलेंगे ध्यान की ओर।